एजुकेशन कॉर्प। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड जो एज क्राइटेरिया है वो 23 से लेकर के 27 ईयर्स तक। फॉलोड बाय जीडीओसी, ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर कमीशनिंग, और इसके लिए ग्रेजुएट अप टू द एज ऑफ 42 ईयर्स, बट दिस इज ओनली फॉर सर्विंग एयरफोर्स पर्सनल। यहाँ पे जो हाइट का ब्लैंक छोड़ा गया है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी एयरफोर्स में आ जाते हैं उनके लिए हाइट वेट का क्राइटेरिया, क्योंकि वो फुलफिल करके ही ज्वाइन किए होंगे, तो दिस इज फॉर एयरफोर्स पर्सनल स्पेशली। देन कम्स योर सीएपीएफ, इससे बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकलती हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो जो असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, इसके थ्रू अपना राघव जी सावले, जो अभी नया ब्रोशर बनाया राघव जी सावले, ही इज ए असिस्टेंट कमांडेंट, ग्रुप ए ऑफिसर, जो इक्विवेलेंट टू होता है तुम्हारे आईपीएस का। सीएपीएफ बहुत अच्छी एंट्री है, जो बच्चे एसएसबी क्रैक नहीं कर पाते ड्यू टू नंबर ऑफ रीजंस, दे कैन इजिली एब्जॉर्ब इन दिस सीएपीएफ। ओनली ग्रेजुएट 20 से 25 साल, और यहाँ पे स्टार लगा है। स्टार मीन्स व्हाट? यहाँ पे स्टार का मतलब है कि इसमें रिजर्वेशन लागू है। अब जो बच्चे यहाँ पे ओबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी के हैं, उनके लिए एज में भी छूट है, प्लस उनकी जो मेरिट है थोड़ी सी डाउन रहती है। ये सिर्फ 2 जगह ही स्टार लगा हुआ आउट ऑफ 22 एंट्रीज, एक सीएपीएफ में, दूसरा कोस्ट गार्ड में। कोस्ट गार्ड ग्रेजुएट एंट्री है 18 से 25 साल तक। यू कैन बिकम कमीशन्ड ऑफिसर इन, इसके लिए भी तुम्हारा सुधांशु भी रिकमेंड हुआ था कोस्ट गार्ड के लिए। इट कम्स अंडर योर पैरामिलिट्री सर्विस। फॉलोड बाय जैग, ये एंट्री होती है लॉ वालों के लिए, जज ऑडिटर जनरल इसका फुल फॉर्म होता है। जिन बच्चों ने एलएलबी की होती है, जैसे मैं एलएलबी कर रहा हूं, तो आई कैन अप्लाई फॉर जैग एंट्री। और इस जैग एंट्री की लेकिन एज कितनी है, 21 to 27 ईयर्स। मतलब ग्रेजुएशन के बाद भी तुम लॉ करके भी आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 10+2 पे तुम्हें मैथ नहीं आ रही है, तुमने ड्रॉप आउट कर दिया। गो फॉर ग्रेजुएशन, गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल एट एवरी स्टेज, so do not lose hope only on the one step of NDA. Getting the point? Very good. Next, A education corps, AEC की वही थी शायद, ग्रेजुएट 162, 20 से अगेन एजुकेशन कॉर्प सही है। ACC आर्मी कैडेट, ये किस कॉलेज, नॉट कॉर्प्स, कॉलेज। ACC ये उनके लिए होती है जो ऑलरेडी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को ज्वाइन कर चुके होते हैं। जिन बच्चों ने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को ज्वाइन कर लिया, टेक द एग्जांपल ऑफ जयदीप कुटे। तो जो अभी का अपना नया ब्राउजर है, उसमें देखना है जो ऑफिसर एंट्री लिखा होगा 2023 का, उसमें 5 बच्चों की फोटो एक साथ में नाम लिखा होगा जयदीप कुटे। इससे पहले ये 2018 बैच का अपना बच्चा है, जिसने कि एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया था। किसको ज्वाइन किया था? एयरफोर्स को। और उसके बाद उसने अंदर जाके इस एंट्री का फॉर्म फिल किया था एसीसी का। ही गॉट रिकमेंडेड, नाउ ही इज गोइंग टू गेट ट्रेनिंग एट एसीसी कॉलेज देहरादून। और उसके बाद में जाएगा फाइनल कमीशनिंग के लिए IMA, दैट इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। तो ये जो एसीसी एंट्री है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों बच्चों के लिए, तीनों जवानों के लिए है जो ऑलरेडी इन सर्विस है। इसमें सिविलियंस की एंट्री नहीं है। इसमें बाहर के बच्चे कैन नॉट अप्लाई, ओनली फॉर द आर्म फोर्सेस पर्सनल, दोज हु हैव जॉइंड द डिफेंस फोर्सेस। देन पीसी स्पेशल एंट्री, 10 years of डिफेंस सर्विस ऑलरेडी फॉर देम हु हैव जॉइंड द डिफेंस फोर्सेस। अभी होता क्या है कि बहुत से बच्चों के अंदर में टैलेंट होता है और वो एनडीए का कोई एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए ड्यू टू नंबर ऑफ रीजंस, रिकमेंड नहीं हो पाए, एंड दे हैव जॉइंड द आर्म फोर्सेस। तो आर्म फोर्सेस बोलती है डोंट वरी इफ यू आर हैविंग OLQ, व्हिच मींस ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी,
देन आफ्टर ज्वाइनिंग द आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तुम्हें नंबर ऑफ चांस अंदर भी मिलते हैं। 3 एग्जाम्पल तुम्हारे सामने आ चुके हैं, एक एसीसी, दूसरा स्पेशल एंट्री और तीसरा यहां मैंने बताया था जीडीओसी। इनके थ्रू जो बंदा एक बार आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को ज्वाइन कर लेता है उसके बाद भी ही आर सी कैन टेक द कमीशन। क्लियर? ओके। नेक्स्ट एएमसी, दैट इज आर्मी मेडिकल कॉर्प। मेडिकल मालूम है तो एमबीबीएस चाहिए है, इसके लिए तुम्हारा नीट का एग्जाम है और एफएमसी के थ्रू यू कैन ज्वाइन, और बहुत से केसेस में डायरेक्टली भी ज्वाइनिंग मिलती है। एक एंट्री होती है थ्रू एफएमसी, एफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे ओनली। इसके लिए यू हैव टू गो फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। अगर आपने बाहर से एमबीबीएस किया है तो भी आप डायरेक्टली जाकर के डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो। WSES, दिस इज वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम, वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम, और इसके लिए ग्रेजुएट चाहिए, हाइट वही है, और एज है यहां पर 19 to 25 ईयर। लास्ट कम्स योर TGC, स्टैंड फॉर योर टेक्निकल ग्रेजुएट कमीशनिंग, TGC, graduate and height grade will remain same in the for Air Force, and age group is 20 to 27. These are the normal. Apart from that, one more is, that is TA, Territorial Army. This is a volunteer commission you can take up to the age of 42 years. कितना? 42 years. अब सपोज करो आपका बहुत तमन्ना थी कि मुझे डिफेंस में सर्व करना है एज एन ऑफिसर, बट यू कैन नॉट ड्यू टू नंबर ऑफ अदर रीजंस, और आप सिविल में जॉब करने लग गए। तो जब आप सिविल में जॉब कर रहे हो, व्हेन यू आर इन द सिविल जॉब, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर टीए। ये एक वॉलेंटरली सर्विस होती है जहां पे 3 मंथ्स आपको सर्व करना होता है 1 साल में। आप अपनी प्राइवेट सर्विस भी कर सकते हो और साथ साथ में आर्मी को सर्व कर सकते हो, इसको बोलते हैं टीए कमीशन, और आप 42 साल तक ये फॉर्म फिल कर सकते हो, अप टू द एज ऑफ 42 years. So gentlemen, these are the various entries by which you can join the defense forces as an officer. Thank you, gentlemen.